जय दोस्तों, मैं संजय महाजन आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भाई राजेश को। राजेश आज ट्रेनिंग कर कर आया है और अभी बोलेगा राजेश क्या बोलना है उसको। देखो खुशी उसकी आंखों में लग रही है कि राजेश कैसे हो गया, अभी बहुत मेहनत करता था। फिर हमारा भाई सुमित है जो कि इसका भी सिलेक्शन हो गया फाइनल अग्निवीर में, और हमारा MP कांस्टेबल इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया पर अभी रनिंग के लिए आ रहा है। हाँ तो राजेश आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी एकेडमी के बारे में? मैं तो बस अपनी एकेडमी में ये बोलूँगा, जब मैंने शुरुआत स्टार्टिंग करी थी, जब मैं रनिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और रनिंग भी मेरी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन वास्तव में जब सर के मेरे भैया के थ्रू सर से मैं जुड़ा था तो सर ने साथ में मेरे साथ दौड़ने लग गए और उसके बाद सर ने धीरे धीरे मेरे को और मोटिवेट करा कि हाँ तू कर सकता है। एक बार मैं वास्तव में रनिंग में फेल हुआ था, लेकिन सर ने मेरे को वापस से कॉल करके उठाया कि नहीं बेटा तू आ डेली ग्राउंड में आ, मैं सब सपोर्ट करूँगा। तो सर डेली मुझे खुद कॉल लगा देते हैं, गुरुजी के नाते नहीं एज ए फ्रेंड के नाते भी सर ने मुझे डेली कॉल लगाया, रोज़ 4 बजे उठ के और ग्राउंड पर मुझे दौड़वाया और उन सर के थ्रू मतलब इतनी अच्छी बेस्ट रनिंग करी और मैं रनिंग निकाली और आज मैं सर के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। एक बात मैं बोलूँगा, एकेडमी तो बहुत सारी देखेंगी, बहुत सारी एकेडमी होती है, लेकिन जो वास्तव में गुरु चाहिए होता है ना, जो मोटिवेट करने के लिए और हर चीज़ में साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, वो हमारे सर के जैसा गुरु कहीं मिल नहीं सकता। ये वास्तव में रियल है। भारत माता की। हाँ सुमित आप क्या बोलना चाहोगे? सर जो अदर एकेडमी वाले वो कोई भी कोच साथ में नहीं दौड़ते बच्चे का। आपकी काचे सर आप स्लो रनिंग फास्ट रनिंग साथ में दौड़ते हो, उससे क्या बच्चे मोटिवेट होते हैं सर के। गुरु साथ में जब 45 वर्ष का अपने साथ कोच दौड़ रहा है तो अपन क्यों दौड़ेंगे, अपन 18 वर्ष के। इससे सर बहुत वो मिला। और आप जिस प्रकार हिल्स रनिंग कराते हैं सर, स्पीड वर्कआउट कराते हो, उससे बहुत सर मजबूती आई शरीर से। दोस्तों सुमित की एक मैं बात बता दूं आपको, सुमित बहुत सारे कोचों के पास गया, सुमित को हर बंदे ने मोरल उसका डाउन किया है सर हुआ है। लगभग मैं 2 से 3 एकेडमी के पास गया और मेरा कुछ पेट में जला हुआ है सर, उस कारण मैंने कहा सर मेडिकल होगा नहीं होगा, तो उन्होंने सर क्लियर मना कर दिया कि तू उसकी स्पीड मत आ, MP पुलिस की तैयारी कर, तो उसमें हो पाएगा, आर्मी में नहीं हो पाएगा। परंतु मैं सर के पास आया तो सर ने बोला कि जो भी रहता है वो डॉक्टर के ऊपर रहता है, आर्मी ऑफिसर के ऊपर, जो मेडिकल में रहते हैं उनके ऊपर रहता है। तो वहाँ पर गए और सर की वजह इलाज में फिट हो गया। दोस्तों बात बता दूं मैं आपको कि हर वीडियो मैंने बोला है कि जो भी है डॉक्टर के हाथ में है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ऊपर करेगा सुमित, ये देखिए सुमित के यहाँ पर इतना बड़ा चट्टा है, देख रहे हैं आप, अच्छे से देखिए। ये जिस भी कोच के पास गया उसको ये बताया गया कि भाई आप मत करो तैयारी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, जब तक डॉक्टर नहीं बोले तब तक आप अनफिट नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम कोच है, यहाँ पर हम करा रहे हैं। मैं खुद GD कर रहा हूँ। अब ये देखो ये सिग्नल का है, कोई बंदा AMC का होता है, देखो सिग्नल लिखा है, सिग्नल का बंदा है, ठीक है। तो सिग्नल का अलग काम है, AMC का अलग काम है, GD का अलग काम है, टेक्निकल का अलग काम है, क्लर्क का अलग काम है, ट्रेडमैन का अलग काम है, सबका अलग काम है। और हर कोई बंदा फौज से नहीं है। मैं खुद 20 साल फौज में रहा हूँ, तो गलत गाइड हम नहीं करेंगे। जो भी है डॉक्टर के हाथ में है। अभी ये देख लिया आपने, इतना बड़ा चट्टा है, फिर फिट है और बंदा अभी फौज में हो गया है। तो इसका अगर हम पहले ही मोरल डाउन करेंगे, इससे लेके 2-4 वीडियो गलत बना देंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों किसी के बहकाव में नहीं आना है, अपने ट्रेनिंग करनी है, अच्छे कोच के पास जाओ जो आपको सलाह दे फौज में क्या होता है क्या नहीं, उसे पता होना चाहिए कि फौज में एक्चुअली क्या है। जिसने कभी फौज में रात ही एक नहीं बिताई उसको क्या पता फौज का क्या है। और डॉक्टर कैसे बन गए हो कि अब अनफिट हो गए, अब तो बाहर हो जाओ, कैसे हो गया वो अनफिट? अभी बंदा तो फिट हो गया, कर रहा है यार, कर रहे हो। हाँ सर, उसके बाद मेरे को एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था सर 12/2/2014 में सर। वो 2000 तो ऑपरेशन था सर। तो आर्मी में मात्र एक ही ऑपरेशन चलता है अपेंडिक्स का, डॉक्टर ने बोला। अगर किसी को अपेंडिक्स हो और ऑपरेशन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है। वहाँ पर भी जब ट्रेनिंग शुरू होती है और बच्चा अगर आर्मी में भर्ती हो गया, उसके बाद भी अगर उसका ऑपरेशन हुआ, और जब दोस्तों ट्रेनिंग शुरू होती है तो उसको अलग थोड़ा सा साइड में रिलैक्स ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे वो फिट हो जाता है तो उसको प्लाटून के साथ मिलाया जाता है। अगर वो फिट नहीं हो पाता तो उसको बैक प्लाटून में कर देते, पर घर नहीं भेजते हैं, उससे वो ट्रेनिंग पूरी कराई जाती है। तो दोस्तों पूरा आप कोशिश करें, जब तक होता है तब तक करें, तब तक हार ना माने कि जब तक आपको फाइनली वहाँ से डिसीजन नहीं मिल जाता। किसी की वीडियो देख के, किसी से सोच समझ के ऐसे घर जाकर अपना बेटा, राजेश का भी कुछ प्रॉब्लम था उंगली का, राजेश का भी कुछ उंगली का प्रॉब्लम था। ये देखिए ये है, ठीक है। इसको भी कहीं लोगों ने बोला कि भाई आप आर्मी का मत करो और किसी का करो, पर अभी देखो आर्मी का ड्रेस पहन के खड़ा है और सिग्नल का बैच लगा के खड़ा है। दोस्तों ऐसे ही रहना है, आप लोगों ने भी देखना है, समझना है। अगर कहीं पे भी जाते हो पहले परखो, वहाँ पे जाओ, ग्राउंड पर देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग कराई जा रही है। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे पीछे देख रहे हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पहले भी आते थे पुराने, उनको पता है कि सर कैसे हैं और ट्रेनिंग कैसी होगी। ऐसे नहीं कि बहला फुसला के बुला लिया
और आधे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि पिछली बार की जो ट्रेनिंग हुई थी एमपी कांस्टेबल की, वो 15 महीनों का रनिंग चलते रहा। तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फीस पहले ले ली थी, उनको लगा कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो छोड़ छोड़ के भाग गए थे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी फीस कम पड़ रही तो आप बच्चों को बोलो कि फीस हमें दो, पर बीच में छोड़ के जाना, फिर वो बच्चा बेचारा किसी के कहाँ जाएगा, उसके ऊपर बड़ा लोड आ जाता है। क्योंकि वो जब कर रहा होता है तो सर की बड़ी तारीफ करता है कि मेरे कोच ऐसे, मेरे कोच ऐसे। अभी बच्चे आए कैसे देख रहे हैं, आंखों में उनकी नमी है कि भाई सर कैसे। अब वो सर अचानक उनको छोड़ के जब रास्ते में चले जाते हैं तो बच्चा संकोच में रहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। तो मेरा सर लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग बीच में ना छोड़े, बच्चों को पूरा करा के, अगर आप सही हो तो बच्चे आपका साथ देंगे और साथ में रहेंगे।